जिसका नाम रिया था। वो अपनी छोटी सी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। उसकी कॉलेज की एक खास दोस्त थी जिसका नाम दिव्या था। दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाती थीं और हर खुशी गम आपस में शेयर करती थीं। एक दिन दिव्या रिया के घर आई और मुस्कुराते हुए बोली, रिया, क्या कर रही हो? रिया अपनी छोटी सी बेटी को गोद में प्यार से सुलाते हुए बोली, मैं अपनी बेटी को सुलाकर काम पर जाने की तैयारी कर रही हूं। दिव्या तुरंत बोली, रिया, आज तुम्हारी बेटी को मैं संभाल लूंगी। रिया हैरानी से बोली, क्या बात है दिव्या, आज तुम जॉब पर नहीं जा रही हो क्या? दिव्या हल्का सा मुस्कुराकर बोली, जॉब पर ही जाना है, लेकिन उससे पहले तुमसे मिलने चली आई। दोनों कुछ देर तक बातें करती रहीं, फिर रिया अपनी बेटी को प्यार करके काम के लिए निकलने लगी। दिव्या हाथ हिलाकर बोली, चल बाय, अपना ध्यान रखना। उधर राहुल, जो शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अपनी लग्जरी कार में ऑफिस जा रहा था। वो किसी जरूरी मीटिंग के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक सड़क पार करती हुई रिया उसकी कार के सामने आ गई। ब्रेक लगाने राहुल गाड़ी के बाहर आता है और रिया को उठाकर अपनी कार की पीछे वाली सीट पर बिठाकर अस्पताल लेकर चला जाता है। रिया अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। तभी राहुल कहता है, डॉक्टर साहब, अभी पेशेंट कैसी है? डॉक्टर कहते हैं, अब सब नॉर्मल है। राहुल कहता है, डॉक्टर, मैं एक मीटिंग अटेंड करके जल्दी आता हूं। डॉक्टर कहते हैं, ओके। राहुल के जाने के बाद रिया को होश आ जाता है और वो कहती है, डॉक्टर साहब, मुझे यहां कौन लाया है? डॉक्टर कहते हैं, देखो, तुम्हें यहां पर दास्तान है राहुल मेहता, मेहता ग्रुप के सीईओ। रिया कहती है, अच्छा। उतने में दिव्या देखती है कि बेटी सो रही है, तो वो अपने मोबाइल पर उंगली करने लग जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से मोबाइल पर चैट करने लग जाती है। दूसरी तरफ राहुल मीटिंग में मैनेजर से बात करता है, मैं अभी अस्पताल जा रहा हूं, तुम्हें कुछ भी जरूरी लगे तो मुझे कॉल करना। मैनेजर कहता है, ओके सर, मैं आपको कॉल कर दूंगा। इसके बाद राहुल वहां से गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। राहुल अस्पताल पहुंचता है। रिया बेड पर बैठी होती है। डॉक्टर उससे कहते हैं, अभी आराम करो। तो रिया कहती है, नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची घर पर अकेली है, मुझे वहां जाना है। डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, राहुल सर आ जाएं तो उनके साथ चली जाना। रिया कहती है, ओके डॉक्टर। उधर राहुल लिफ्ट का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां बच्ची उठ जाती है। दिव्या बच्ची को लेकर घर के अंदर इधर उधर घूमती है। बच्ची रोते हुए कहती है, मम्मी। तो दिव्या उसे चुप कराते हुए कहती है, चुप हो जाओ, मम्मी आ जाएंगी। इधर राहुल रिया के पास पहुंच जाता है और कहता है, अब आपकी तबीयत कैसी है? रिया कहती है, क्या आपने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया था? राहुल कहता है, यस, मैंने ही आपको यहां एडमिट कराया था। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। रिया पूछती है, किस बात के लिए? राहुल कहता है, मेरी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ था। रिया कहती है, मुझे यहां से जाना है, मेरी बेटी घर पर अकेली है। राहुल कहता है, मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूं। रिया कहती है, नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। इसके बाद राहुल और रिया कार में बैठकर जाने लगते हैं। रास्ते में राहुल पूछता है, तुम क्या करती हो? रिया कहती है, मैं नौकरी की तलाश में घर से निकली थी और रास्ते में ये हादसा हो गया। राहुल कहता है, ठीक है, कल मेरे ऑफिस में आ जाना, ये मेरा कार्ड है। रिया राहुल का कार्ड ले लेती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। बात करते करते रिया का घर आ जाता है। रिया कहती है, अंदर आइए, कॉफी पीकर चले जाइए। राहुल कहता है, नहीं, थैंक यू। इसके बाद रिया दरवाजे पर खड़ी होकर बेल बजाती है। तभी दिव्या दरवाजा खोल देती है और रिया को देखकर घबरा जाती है। दिव्या कहती है, अरे, ये क्या हुआ तुझे? चोट कैसे लग?
रिया कहती है, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुझे समझाती हूं। दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। फिर रिया कहती है, मैं यहां से ऑफिस के लिए निकल रही थी। तभी रास्ते में मुझे एक कार वाले ने टक्कर मार दी। दिव्या गुस्से में कहती है, अरे, तूने उसे छोड़ा क्यों? रिया कहती है, उसने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया और मेरा पूरा ख्याल रखा। रिया की बात सुनकर दिव्या हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है, क्या बात है, कोई अपना था क्या? रिया हंसते हुए कहती है, पागल, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद दोनों मस्ती करते हुए खाना बनाने लग जाते हैं। लेकिन दिव्या को रिया की बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। दिव्या फिर पूछती है, रिया, वो हैंडसम था क्या? रिया मुस्कुराते हुए कहती है, वो मेहरा ग्रुप का सीईओ बहुत बड़ा आदमी है। तो दिव्या हंसते हुए कहती है, काश मैं भी उससे टकरा जाती। रिया मुस्कुराकर कहती है, चल अब जल्दी खाना बना, खाना खाकर सोना भी है। दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती हैं। खाना खाते खाते दिव्या फिर कहने लगती है, देख, इतना बड़ा ऑफर है, इसे ठुकराना मत। रिया हल्की नाराजगी में कहती है, अब चुपचाप खाना खा, वरना मार खाएगी। ये सुनकर दोनों हंसने लगती हैं और आराम से खाना खाने लगती हैं। खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। रिया अपनी बेटी के साथ बिस्तर पर लेट जाती है, जबकि दिव्या सिंगल बेड पर सो रही थी। कुछ देर बाद दिव्या अचानक उठकर रिया के पास आ जाती है और कहती है, तेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर उसने तुझे बचाया, घर तक छोड़कर भी आया। लेकिन कार के अंदर क्या बात हुई, ये तूने अभी तक मुझे नहीं बताया। रिया धीरे से कहती है, उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया है और कहा है कि मैं कल उनके ऑफिस में जाकर इंटरव्यू दे दूं। ये सुनते ही दिव्या की आंखों में खुशी चमक उठती है। वो तुरंत कहती है, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि ये नौकरी तुम्हें ही, और वो भी अच्छी पोस्ट पर। रिया हल्की मुस्कान के साथ कहती है, गुड नाइट। दिव्या भी मुस्कुराकर जवाब देती है, गुड नाइट। इसके बाद कमरे की लाइट बंद हो जाती है और दोनों अपने आने वाले कल के सपनों में खोकर सो जाती हैं। सुबह होती है। रिया की आंख खुलती है तो रिया दिव्या से कहती है, चल, मैं रेडी होती हूं और मुझे इंटरव्यू के लिए निकलना है। तो दिव्या कहती है, बेस्ट ऑफ लक। फिर रिया नाश्ता बनाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर दोनों नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर बाद रिया ऑफिस का ड्रेस पहनकर दिव्या से कहती है, दिव्या, मेरी बेटी को संभाल लेना। तो दिव्या कहती है, पागल, तू जा, मैं देख लूंगी। फिर रिया ऑफिस के लिए निकल जाती है। जैसे ही रिया दरवाजे के बाहर जाती है, उतने में राहुल की कार वहां आकर खड़ी हो जाती है। राहुल कहता है, आ जाओ, कार में बैठो। तो रिया हल्का सा मुस्कुराती है और कार में बैठकर चली जाती है। रास्ते में राहुल पूछता है, और तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो रिया कहती है, मेरी एक कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड है और एक मेरी छोटी बेटी है जिसका नाम मीरा है, और मेरी फ्रेंड का नाम दिव्या है। तभी राहुल पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो मुस्कुरा के कहती है, मेरा नाम रिया है। तो राहुल कहता है, बहुत खूबसूरत नाम है। तो रिया कहती है, शुक्रिया। राहुल कहता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैंने क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? तो राहुल कहता है, नहीं, मैंने तो तुम्हारी तारीफ की है। इतना कहते ही गाड़ी ऑफिस के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तो राहुल कहता है, ठीक है, तुम यहां से सीधे मेन गेट पर निकलो, मैं तुमको वहीं मिलता हूं। तो रिया कहती है, ठीक है। उसके मेन गेट पर रिया पहुंच जाती है। वहां खड़ा हुआ गार्ड उससे कहता है, मैडम, कहाँ जाना है? तो रिया कहती है, मुझे राहुल सर ने बुलाया है। गार्ड कहता है, राहुल सर अभी नहीं आए हैं तो आप जा सकती हो। तो रिया कहती है, आप ऐसे कैसे मुझे कह सकते हो? गार्ड कहता है, मैडम, आप हमसे ज्यादा बहस मत करें, सर के आने का टाइम हो गया है, तो प्लीज आप जरा साइड में हो जाइए।
उतने में राहुल वहां पहुंच जाता है और कहता है, चलो। फिर वो दोनों ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। ऑफिस के अंदर जाने के बाद राहुल अपनी कैबिन में जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और रिया उसके सामने खड़ी होती है। तभी राहुल अपने मैनेजर को बुलाता है और कहता है, इनको मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब दे दो। मैनेजर कहता है, ओके सर। फिर राहुल रिया को देखता है और कहता है, ठीक है। रिया कहती है, ओके सर। तो राहुल कहता है, आज तुम घर पर जाओ और कल से मुझे मेरा सारा काम तुम संभालना। रिया कहती है, अच्छी बात है। फिर रिया मुस्कुराकर कहती है, तो मैं आज से आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूं। ओके सर। रिया ऑफिस से खुश होकर बाहर निकलती है और ऑफिस के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी राहुल वहां पहुंच जाता है और उससे कहता है, कहां? घर पर जा रही हो? तो रिया कहती है, यस, घर पर जा रही हूं। तो राहुल कहता है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? रिया कहती है, नहीं, मैं घर चली जाऊंगी। तो राहुल कहता है, ओके। फिर रिया अपने घर के लिए निकल जाती है और राहुल अपनी गाड़ी में बैठकर अपने बंगले पर चला जाता है। और रिया घर पर पहुंचकर बेल को बजाती है। तभी दिव्या दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या बात है रिया, बहुत जल्दी आ गई? तो रिया कहती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो दिव्या कहती है, क्या बात हो गई रिया, मुझे कुछ बताओ। तो रिया अचानक से हंसने लगती है। तो दिव्या कहती है, क्या बात है रिया, तू तो पागल हो गई क्या? तो रिया कहती है, रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं। तो दिव्या कहती है, क्या बात है, सच सच बताओ, क्या हुआ ऑफिस में? तो रिया कहती है, मुझे जॉब मिल गई और वो भी राहुल सर की पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब ऑफर हुई। तो दिव्या कहती है, पार्टी तो बनती है भाई। तो रिया कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें पार्टी देती हूं। दोनों सोफे से उठकर एक दूसरे के गले लग जाती हैं। फिर रिया कहती है, ठीक है, हम कल एक रेस्टोरेंट में जाएंगे और अपनी पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। तो दिव्या कहती है, तो आपका टाइमिंग क्या रहेगा? तो रिया कहती है, मेरी जॉब 6:30 बजे छूटेगी। हम 7:30 बजे तीनों रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, ओके? तो दिव्या कहती है, ओके। फिर रिया कहती है, सुबह भी मुझे राहुल सर लेने आए थे। तो दिव्या कहती है, क्या बात है यार, सर तुम पर ज्यादा मेहरबान तो नहीं हैं? तो रिया कहती है, मालूम नहीं। रिया ऑफिस में पहुंच जाती है और अपने केबिन में बैठकर पेपर चेक कर रही होती है। तो उतने में राहुल का छोटा भाई अभिषेक आ जाता है। तो रिया कहती है, कौन हो आप और क्या चाहिए? तो अभिषेक कहता है, आप कौन हैं और यहां क्या कर रही हैं? तो रिया कहती है, मैं सर की सेक्रेटरी हूं। तो अभिषेक कहता है, सेक्रेटरी होना तो सेक्रेटरी का काम करो, मेरे काम में दखल मत दो। इतना कहता है उतने में राहुल वहां पहुंच जाता है और कहता है, अभिषेक, तुम्हारा बात करने का तरीका सही नहीं है। तो अभिषेक कहता है, भाई आप मुझे मत सिखाओगे एम्प्लॉइज से कैसे बात करना है। तो राहुल कहता है, अभी तुम यहां से चले जाओ, मैं तुमसे घर पर आकर बात करूंगा। तो अभिषेक कहता है, भाई जो बात करनी है यहीं करो, घर पर क्या बात करनी है? तो राहुल कहता है, ये मेरी एम्प्लॉय नहीं है, ये हमारी फैमिली है और हमारी फैमिली मेंबर को कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। तो उतने में आकाश हंसने लगता है। तो राहुल कहता है, क्या बात है ब्रदर, क्यों हंस रहे हो? तो आकाश कहता है, भाई मैं ये देख रहा था कि आप अपने भाई या अपने एम्प्लॉय को। तो भैया, मैं यहां गलत था, आपने डैडी की बात को सही करके दिखा दिया। तो डैडी ने मुझसे कहा था कि तुम जाकर देखो तुम्हारा भाई अपने एम्प्लॉय से कैसे रहता है, तो यह तुम दोनों सही हो भैया। तो राहुल कहता है, क्या मजाक है भाई, ऐसा कोई करता है क्या? तो आकाश कहता है, नहीं भाई, मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम अपने बिजनेसमैन वाले फैसलों में पूरी तरह सही हो या नहीं। तो राहुल कहता है, अच्छा भाई, मेरे काम देखेगा? तो आकाश कहता है, नहीं भाई, आई एम सॉरी, मुझे हमारे बिजनेस में दखल नहीं देना चाहिए।
क्योंकि आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो राहुल कहता है, तो हम काम कब करें? तो आकाश कहता है, ओके भाई, आप काम करो, हम शाम में मिलते हैं। तो राहुल कहता है, कुछ खास बात है क्या? तो आकाश कहता है, भाई मुझे आपसे किसी को मिलाना है। तो राहुल कहता है, कौन है वो? तो आकाश कहता है, भाई मैं एक लड़की को पसंद करता हूं। डैडी से बता नहीं सकता, इसलिए मैं आपको उससे मिलाना चाहता हूं। तो राहुल कहता है, ठीक है, कहाँ आना है ये बोलो। तो आकाश कहता है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। तो राहुल कहता है, ओके। तो आकाश वहां से चला जाता है। तो रिया कहती है, क्या बात है, दोनों भाइयों में इतनी मोहब्बत देखकर अच्छा लगा। तो राहुल कहता है, भाई नहीं, मेरी जान है। तो रिया मुस्कुराकर ये कहती है, सर आज मैं जल्दी जाऊंगी। तो राहुल कहता है, आज ऑफिस का पहला दिन है और तुम आज ही छुट्टी मांग रही हो। तो रिया कहती है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आज डिनर पर जा रही हूं। तो राहुल कहता है, ठीक है, बोलकर राहुल वहां से चला जाता है। राहुल वहां से चला जाता है और रिया अपने फ्रेंड को फोन करती है और कहती है, दिव्या, तू बेटी को लेकर महाराजा रेस्टोरेंट में पहुंच जाना। तो दिव्या कहती है, वहां का तो पास लगता है। तो रिया कहती है, ठीक है, मैं तुमको पास सेंड कर दूंगी। तो दिव्या कहती है, ओके। तो वहां राहुल का भाई आकाश राहुल से कहता है, भाई, मैंने तुमको उस रेस्टोरेंट का पास सेंड कर दिया है, तुम वहां 7 बजे आ जाना। तो राहुल कहता है, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। तो राहुल रिया को फोन लगाता है। रिया फोन उठाकर कहती है, क्या बात है सर? तो राहुल कहता है, पहले मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकती हो। तो रिया बोलती है, कहाँ आने का है सर? तो राहुल कहता है, वो बाद में बता दूंगा, पहले ये बताओ तुम चलोगी क्या? तो रिया कहती है, नहीं सर, आज मेरे फ्रेंड के साथ मेरा डिनर है, हमारा टेबल बुक हो चुका है। तो राहुल कहता है, ओके, ठीक है, बोलकर वह फोन रख देता है। ऑफिस से निकलती है और उधर दिव्या रिया की बेटी को तैयार करके घर से निकल पड़ती है। इधर राहुल महाराजा रेस्टोरेंट के मैनेजर से बात कर रहा होता है। तभी आकाश वहां पहुंचकर अपने भाई के पास आता है और कहता है, भाई, चलो अंदर। राहुल हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, ठीक है। दोनों भाई अंदर जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। उसी समय रिया पीले रंग की सलवार कमीज पहनकर फोन देखते हुए रेस्टोरेंट में एंट्री लेती है। उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही होती हैं। उधर दिव्या पार्किंग के पास खड़ी रहती है। वो तुरंत रिया को कॉल करती है। रिया फोन उठाकर कहती है, कहाँ हो तुम दोनों? दिव्या कहती है, हम पार्किंग के पास खड़े हैं। रिया जल्दी से बाहर आती है और मुस्कुराते हुए दिव्या और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ ले जाती है। तीनों जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। रिया हंसते हुए कहती है, महारानी, अब ऑर्डर करो। दिव्या हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, क्या बात है रिया, राहुल सर की सेक्रेटरी लग रही है तू। ये रेस्टोरेंट भी तुम्हारे बॉस का ही है क्या? रिया तुरंत बात टालते हुए कहती है, छोड़ना यार, पहले ऑर्डर करो। तभी दिव्या थोड़ा गंभीर होकर कहती है, मुझे तुझे कुछ बताना है। रिया पानी का ग्लास उठाते हुए कहती है, पहले खाना खा ले, फिर बाद में बात करते हैं। दिव्या गहरी सांस लेकर कहती है, नहीं रिया, ये मेरी जिंदगी का फैसला है और वो फैसला तुझे ही करना है।